दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। आज के बाद ठीक चौथे दिन राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे। सितंबर 2022 में शुरू हुई कन्याकुमारी से कश्मीर की पहली भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बार फिर लंबी यात्रा के जरिए जनता के बीच होंगे। जनवरी 2023 के बाद से राहुल गांधी हर महीने लगभग नागरिकों के छोटे छोटे समूहों के साथ संवाद करते नजर आए। कभी किसानों के साथ, कभी कुलियों के साथ और कभी युवाओं के साथ। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां जो अपने राज्यों में मजबूत हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस मुद्दे पर जनता के बीच गईं? हर क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस से शिकायत है, लेकिन किस पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए संघर्ष किया? इंडिया गठबंधन में हर पार्टी कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने को कह रही है, लेकिन कितनी पार्टियों ने जनता के मुद्दे पर सड़कों पर लंबा संघर्ष किया है? अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी में से कितने नेताओं ने सड़कों पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च किया है? उद्धव ठाकरे ने तो मुंबई में अडानी के दफ्तर तक मार्च करके दिखा दिया कि उनकी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है, लेकिन बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए? दरअसल 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का दिवा स्वप्न देखना शुरू किया, तो उन्हें पता था कि एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो संघर्ष कर सकती है, और उस संघर्ष को निरंतर संघर्ष में बदलने का मादा हौसला भी केवल एक ही आदमी में है, और वो है राहुल गांधी। और इन्हीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा है। तभी तो मणिपुर से यात्रा निकालने के लिए अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि यात्रा को परमिशन तभी मिलेगी जब सुरक्षा एजेंसियों की ओर से मिले सभी रिपोर्ट्स को, सभी इनपुट्स पर विचार कर लिया जाएगा। बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर की स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। आज 10 जनवरी है, 14 जनवरी से यात्रा शुरू होने वाली है। मणिपुर सीएम और केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें अभी तक यात्रा की परमिशन नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार के सामने एप्लीकेशन दिया है। मणिपुर कांग्रेस के नेताओं ने एक हफ्ते पहले ही राज्य के मुख्य सचिव के सामने आवेदन दिया था। उन्हें 5 दिन का वक्त मांगा गया था, लेकिन मणिपुर प्रशासन का कहना है कि वे यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते। डर का आलम यह है कि कांग्रेस के एप्लीकेशन को मणिपुर सरकार ने दिल्ली भेज दिया है, और ये जानकारी खुद केसी वेणुगोपाल ने दी है। 10 जनवरी को पीटीआई से बातचीत में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही करेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी की यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने जा रही है, लेकिन यात्रा की शुरुआत मणिपुर से ही होगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। क्या आपको याद आता है कि विपक्ष का कौन सा दूसरा नेता इस तरह केंद्र सरकार के निशाने पर है? आप थोड़े समय के लिए सितंबर 2022 के बाद की राजनीति से राहुल गांधी को हटाकर देखिए, कहीं कोई संघर्ष नहीं मिलेगा। देश की सड़कों पर सुई पटक सन्नाटा है, और तब आपको समझ आता है कि राहुल गांधी का संघर्ष कितना बड़ा है, और कांग्रेस के लिए गांधी परिवार के होने का मतलब क्या है, चाहे वह इस देश की सियासत का मामला हो या सामाजिक ताना बाना। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान जिन राज्यों से गुजरेंगे, वहां कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी में राहुल गांधी के संघर्ष का सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को मिलने जा रहा है। ये बात एकदम तय है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी ने आगे बढ़कर कहा कि हम राहुल गांधी की यात्रा को पूरा समर्थन देंगे? समर्थन की बात छोड़िए, क्या किसी पार्टी के नेता ने यह कहा कि हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं? ये लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लड़ाई है, उसके लिए एक बड़ी पहल है। मुझे तो सुनने में नहीं आया। ये बताता है कि इंडिया गठबंधन में किस चीज की कमी है। अभी लोग सीटों पर फैसला चाहते हैं कि हमारी सीटें कम न हो जाए, दूसरा हमारी सीटें न ले ले, हमारा स्पेस न खा जाए।
कांग्रेस आलाकमान 14 जनवरी तक सीटों का गणित अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ सुलझा लेना चाहता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में और झारखंड में। वहीं एक बातचीत में पत्रकारों ने अखिलेश यादव से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के बारे में सवाल किया, तो अखिलेश यादव का जवाब बिल्कुल अलग था। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 14 जनवरी तक सीटों का गणित फाइनल कर लिया जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी उम्मीदवार होगा वो अपनी सीट पर मुस्तैद होगा और बहुत सारे लोग अपने आप यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़ेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सीटों का गणित फाइनल न होने तक यह यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है। ये हाल है इंडिया गठबंधन की पार्टियों का, जो कांग्रेस के साथ मोदी का मुकाबला करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी को यात्रा की परमिशन क्यों नहीं दे रही है। तो इसका जवाब ये है कि जब हजारों लोग राहुल गांधी के साथ मणिपुर जाएंगे और वहां स्थानीय लोगों से मिलेंगे, तो मणिपुर की वास्तविक स्थिति का अंदाजा सबको लग जाएगा। पूरे इंडिया को पता चल जाएगा कि मणिपुर में स्थिति कितनी खराब है और वहां की सरकार कैसा काम कर रही है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं जा पाए हैं और राहुल गांधी दूसरी बार मणिपुर के लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अंतर है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। लेकिन जो बात जनता को समझ आ रही है, वो बात इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दूसरे नेताओं को समझ क्यों नहीं आ रही है। इन्हें अभी भी पीएम पद की चिंता क्यों है, क्यों इन्हें संयोजक बनना है, जबकि सड़क पर खड़ी जनता कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। वह ईवीएम के खिलाफ बोल रही है, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जो कब्जा चल रहा है, जो एक तरीके से अभियान चल रहा है, उसके खिलाफ बोल रही है। काले कानून के खिलाफ हड़ताल कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। ट्रक ड्राइवरों का प्रोटेस्ट स्वतः स्फूर्त था, उसे किसी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया था। किसानों का प्रदर्शन उनके हौसले का था। लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहां थीं, कहां हैं, छत्रप कहां हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग हर शाम शादियां अटेंड कर रहे थे, कुछ लोग छुप छुप के अडानी के साथ मीटिंग कर रहे थे, कुछ लोग हर सावन में पलटी मार रहे थे और कुछ लोग अपनी ढपली, अपना राग गा रहे थे। 2-3 रोज पहले ही अखबारों में एक देश एक चुनाव के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन देखा गया है, छपा है। ये 2024 के बाद की स्थिति का रिकैप है। अगर लोकतंत्र और संविधान नहीं बचा तो सबको नरेंद्र मोदी एक ही बार में, एक ही चक्की में पीस देंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आइए, चलिए राहुल गांधी के साथ हो चलें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी खबरों और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ साझा करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।